हाँ, ठीक है। हेलो एवरीवन। सो आज मेरा एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर था और मैं आपको अपना रिव्यू बता रही हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है। सो सब्जेक्ट वाइज मैं बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बोलते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स अप्रॉक्स बहुत सारे क्वेश्चंस तो इजी थे, कुछ हार्ड थे, कुछ बहुत हार्ड थे मेरे लिए, क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई थी। जैसे कि प्रिज्म पिरामिड हो गए ना, तो उनका ज़्यादा नहीं देखा था मैंने, बस फॉर्मूला देखा था, कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, ज़्यादा नहीं। तो कुछ तो बन गए थे, जैसे ट्रेपेजियम बेस का एक क्वेश्चन आया था तो वो बन गया था। और कुछ क्वेश्चंस नहीं बने थे, स्फीयर से रिलेटेड थे जो, वो नहीं बने थे क्योंकि उसमें थोड़ा सा हार्ड लेवल का था वो, उसको मैंने छोड़ दिया था। और सिंप्लीफिकेशन इजी आई थी, कंपाउंड इंटरेस्ट इजी आया था, और तो सब कुछ ही मॉडरेट लेवल का ही था। फिर आते हैं रीज़निंग। रीज़निंग बहुत सरल आई थी मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सभी बन रहे हैं, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड है। जैसे मैंने मॉक लगाया था ना, तो मॉक के हिसाब से वो मेरे को ईज़ी लग रहे थे। मॉक में मैं हार्ड क्वेश्चंस की थी और इसमें मेरे को इमेज के भी क्वेश्चंस मिले, काउंटिंग ऑफ फिगर के भी क्वेश्चंस मिले, पर उसमें जब जब मैं मेंस के मॉक लगाती थी ना, तो उसमें नहीं रहते थे इस तरह के क्वेश्चंस। फिर उसके बाद देखते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट तो ठीक किए हैं, पर मुझे लगता है मैंने कुछ क्वेश्चंस गलत करके आई हूँ। जैसे कि नरेशन के मेरे को लग रहा है कि मैं गलत करके आई हूँ, और करेक्ट स्पेलिंग वाला जो होता है ना, वो आई थिंक मैं गलत करके आई हूँ। और तो लगभग अपने हिसाब से सही ही किया है, पर देखा जाएगा क्या होता है। और इंग्लिश में बस वही पैसेज भी ठीक था, कोई बहुत बड़ा-बड़ा पैसेज नहीं था, अगर आप आराम से भी पढ़ लोगे ना तो आराम से हो जाता। और उसके अलावा पीक्यूआरएस भी ईज़ी ही आए थे, क्लोज़ टेस्ट भी ईज़ी नहीं कहेंगे क्योंकि मेरे से नहीं बन रहा था वो, मेरे हिसाब से थोड़ा-सा हार्ड था वो। देन उसके बाद जीएस में करंट अफ़ेयर्स थी, जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए तो ईज़ी था, मैं नहीं पढ़ी थी करंट अफ़ेयर्स, सो मेरे से करंट अफ़ेयर्स के क्वेश्चंस नहीं बने थे। कुछ आर्टिकल 254 पूछा था मैं आपको। सो भूपेन हजारिका जी को क्या कहते हैं, जैसे कि बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा। तो ऐसे क्वेश्चंस थे। लैक्टिक एसिड का क्वेश्चन था, आर्टिकल 254 का क्वेश्चन था। और डेफिसिट से क्वेश्चन था, एक डुगोंग से क्वेश्चन था। और नवरोज बॉक्साइट, नवरोज से क्वेश्चन था, बॉक्साइट ओडिशा में पाया जाता है, इससे क्वेश्चन था। और ज्ञान भारतम से क्वेश्चन था। और बीएनएस से एक क्वेश्चन आया था। और जोजिला पास, शिपकिला पास से क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन, ये इजी था, ये बन गया था। और निसार, इसरो और नासा वाला एक क्वेश्चन था। तो लगभग जो मेरे को लग रहा था मैंने पढ़े हैं वो बन गए थे, पर जो नहीं पढ़े थे उसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, देखा जाएगा कैसा जाएगा। और रही बात कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जितना मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से बहुत कठिन आया था। ऐसा लग रहा था कि पहली बार ये सारी चीज़ें देखी हैं। सो अपनी तरफ से मैंने, मेरे से जो बना मैंने किया। अब देखा जाएगा कि आगे कैसा होता है। कल तक में, कल शाम तक में शायद आंसर की आ जाए। सो जैसे ही आंसर की आएगी तो मैं उसको भी इन्फॉर्म करूँगी, अपने बारे में बताऊँगी कि मेरा कैसा गया था। आई थिंक उतना अच्छा मेरा पेपर नहीं गया है, मेरा टाइपिंग भी अच्छी नहीं गई है, जितनी जानी चाहिए थी। टाइपिंग में मुझे पता है मैं फ़ेल हो जाऊँगी, पर इसमें थोड़ा-सा चांसेस हैं कि सही जाए, पर 300 प्लस नहीं होगा मुझे पता है। तो देखते हैं, पहली बार है, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करूँगी और भी अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करूँगी। सो ये था मेरा रिव्यू। पेपर मॉडरेट मानूँगी, अपने आप को मॉडरेट मानूँगी कि मैंने अच्छा पेपर नहीं दिया था। सो थैंक यू।